कि आप कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेवलप करके बताऊंगा एक EMI कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर डेवलप करके। तो उसके लिए आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको किस तरह की कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर को पूरा EXE फाइल में एक सेटअप तैयार किया जाता है और कैसे यूज़र उसको डाउनलोड करके या फिर उसको ख़रीद कर कैसे उसको इंस्टॉल करके अपने PC में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको मैं यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ विजुअल स्टूडियो का प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, विजुअल स्टूडियो का प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही google.com पर जाएंगे, google.com पर जाने के बाद आप जस्ट सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो आप कोई सा भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अगर एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं तो आप एकदम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो विजुअल स्टूडियो 2010 यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाकर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जहाँ पर आपको फ्री मिल रहा हो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टॉरेंट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप ये सॉफ्टवेयर अपने PC में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का आइकन, जैसा आप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, इस तरह का आइकन आपको मिलेगा। अब इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, यानी कि आपके PC में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इसी से आपको एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। आइए चलते हैं इस एप्लीकेशन में, इस सॉफ्टवेयर में। यहाँ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया ये सॉफ्टवेयर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड विंडोज़ में आपके ये सॉफ्टवेयर इजीली रन हो पाते हैं। iOS में रन होने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके सिर्फ विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन होगा। मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर से आप सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास जो वेलकम विंडो आ रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन मतलब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, ऑनलाइन आपका EMI कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं, वो आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, जो कि सिर्फ ब्राउज़र्स पे काम करेंगे। विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब आप अपने PC में इंस्टॉल करके आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, क्लाउड डेवलप कर सकते हैं, और ऑफिस के जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर सकते हैं। शेयर पॉइंट एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं और डेटाबेस भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन की। ठीक है, तो विंडोज़ पर यहाँ पर आपका क्लिक रहेगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखा रहा हूँ और उसकी पूरी कोडिंग के साथ आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ऊपर होना चाहिए विजुअल बेसिक पर क्लिक। यहाँ पर आप C# का यूज़ करके भी डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, C++ का यूज़ कर भी आप डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आप इस एक सिंगल सॉफ्टवेयर से मल्टीपल लैंग्वेजेस के थ्रू आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। वो चाहे C++ से आपकी कंसोल एप्लीकेशन हो, C# से आपकी फॉर्म एप्लीकेशन हो, WPF एप्लीकेशन हो, ये अलग अलग टाइप के आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आप इनको सिलेक्ट करके वो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे। जैसे कि ASP.NET वेब एप्लीकेशंस अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उसमें ASP.NET लैंग्वेज का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम सिंपल विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की बात करेंगे। फ्रेमवर्क हमारा ऊपर यूज़ हो रहा है .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आपके PC में सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कमी रहती है तो उस तरह का एरर आएगा और आप इसको बाद में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बाकी जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये बंडल पैकेज है, इसी के साथ आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए विजुअल बेसिक, उसके बाद विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ओके पर। तो दोस्तों इस तरह का कुछ ये इंटरफेस ओपन होगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरे पास आ रहा है टूल बॉक्स, राइट साइड में मेरे पास आ रहा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और बीच में आ रहा है मेरे पास एक फॉर्म। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास form1.vb ये मेरा
प्रोजेक्ट है, इस पर मैं वर्क करूँगा। और यहाँ पर कुछ टैब्स आ रहे हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टीम एक्सप्लोरर, क्लास व्यू और प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आप जो टूल्स यूज़ करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएगी। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल बार है सबसे पहले, उसके बाद मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद कुछ टूल्स हैं यहाँ पर, उनका हम आगे यूज़ लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी टूल्स यूज़ करना चाहते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट बॉक्स, प्रोग्रेस बार, रेडियो बटन, रिच टेक्स्ट बॉक्स, टूल टिप, ट्री व्यू, वेब ब्राउज़र, सब तरह के यहाँ पर आपके पास टूल्स मिल जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले, आपको मैंने जैसे कि बताया था कि हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है EMI कैलकुलेटर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लें। ये है फॉर्म, ठीक है, ये एक फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो कि इस फॉर्म में हमारे पास कुछ टूल्स होंगे, उनका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप देखें कि फॉर्म 1 मेरे पास लिखा रहा है। जैसे मैं फॉर्म 1 पर, यानी कि इस फॉर्म पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म का कलर से लेके इस फॉर्म का टेक्स्ट तक। सबसे पहले हम चेंज करते हैं इस टेक्स्ट को, यहाँ पर जो फॉर्म 1 लिखा आ रहा है इसको हम कर देते हैं EMI कैलकुलेटर। EMI कैलकुलेटर हमने यहाँ पर कर दिया। सबसे पहले हमने इसको कर दिया, EMI कैलकुलेटर हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब हम वर्क करेंगे इस फॉर्म पर। इसके लिए यहाँ पर हम EMI कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी कुछ टूल्स की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ से टूल्स पिक करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या है, जैसे मुझे ज़रूरत है यहाँ पर लेबल की, ठीक है, तो लेबल को आप एक सिंगल क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं, दूसरा आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप लेबल को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे ज़रूरत थी 4 लेबल की, तो मैंने यहाँ पर 4 लेबल यहाँ पर यूज़ कर लिया। मुझे ज़रूरत है कुछ टेक्स्ट बॉक्स की, तो मैंने यहाँ पर 4 टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको सही से जमा देता हूँ। तो पहले लेबल की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गई। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, तो आप उसकी तरफ फोकस करें। तो यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ अमाउंट। सबसे पहले हमें EMI कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी अमाउंट की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अमाउंट आपको पता होना चाहिए कितने का आप लोन अमाउंट उठाने वाले हैं। दूसरे में आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद दूसरे में आपको ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरेशन इन मंथ, यानी कि आपका जो लोन का जो ड्यूरेशन है वो कितना होने वाला है। मंथ में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मंथ के हिसाब से करेंगे। तीसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, तीसरे में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा लेबल 4, और ये आपका हो जाएगा EMI, ठीक है, यानी कि आपकी कितनी की EMI हुई, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट हो गए कि आप अमाउंट एंटर करेंगे इसमें, ड्यूरेशन ऑफ मंथ एंटर करेंगे इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एंटर करेंगे इसमें यूज़ करेंगे, और EMI आप यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको एक बटन की भी ज़रूरत पड़ेगी जिस पर आप क्लिक करके आप ही कैलकुलेट कर पाएँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बटन प्लेस कर देते हैं। बटन ये रहा, सबसे ऊपर आपके पास बटन है, डबल क्लिक कीजिए, प्लेस हो जाएगा बटन, और मैं इसको बीच में लगा देता हूँ जस्ट इसके। और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी EMI कैलकुलेट हो जाएगी। बटन 1 की जगह मैं कर देता हूँ कैलकुलेट, लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास EMI यहाँ पर आ जाएगी। एक बटन और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, वो इसलिए कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप इस सॉफ्टवेयर से बाहर भी आ सकें, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एग्जिट बटन। तो ये आपका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर EMI में जैसे कि आपको कुछ एंटर नहीं करना, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है जो होती है रीड ओनली, ठीक है, उसको आप ट्रू कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा डिसेबल मतलब कि आप इसमें कुछ एंटर नहीं कर पाएंगे, इसमें सिर्फ आउटपुट ही आ पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अब कोडिंग सेशन अपना। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा EMI कैलकुलेटर रेडी हो चुका है, बस अब इसकी कोडिंग बाकी रहती है। फिर हम इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताएंगे, और रन करने के बाद इसको EXE में कन्वर्ट करके बताएंगे।
तो ये था आपका छोटा सा प्रोग्राम। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जैसे कि अब कोडिंग करनी है, तो इसके लिए कोडिंग करने के लिए आपको जस्ट कैलकुलेट पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये जैसे ही मैंने बटन 1 पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा ओपन हुआ है ये कोडिंग पार्ट, ठीक है। इस कोडिंग के पार्ट को समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन 1 यहाँ पर मेरे पास आ रहा है और उसका एक इवेंट आ रहा है क्लिक, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे ही मैंने आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास फॉर्म 1 लिखा हुआ है और उसके अंदर मेरा एक इवेंट चल रहा है प्राइवेट सब बटन 1 क्लिक। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको कोडिंग सब करनी है। आप ध्यान रखें कि जब भी आपका प्राइवेट सब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर नीचे एंड सब भी लिखा रहेगा और उसके नीचे एंड क्लास, यानी कि जो स्टार्ट होगा वो भी एंड भी होगा। तो चलिए अब इसका कोडिंग पार्ट शुरू करते हैं और मैं यहाँ पर पहले एक बार पूरी कोडिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डबल ds इंटीजर इसको टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट देन इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट। तो दोस्तों ये हो चुकी है मेरी पूरी कोडिंग रेडी। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ डिम ABCS डबल। दोस्तों ये जो ABC है यहाँ पर वेरिएबल है और ये जो डबल है और जो इंटीजर आप देख रहे हैं डेटा टाइप है। ये जब आप इस कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे या फिर किसी भी कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर दो चीज़ आप जरूर पढ़ेंगे, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। जी हाँ दोस्तों, डेटा टाइप्स की भी बहुत ज़रूरत होती है कि आप किस तरह का टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर न्यूमेरिक यूज़ कर रहे हैं, उस तरह से बेस्ड आपको डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद FIS न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स डॉट 1, यानी कि हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में जब कोई वैल्यू एंटर करते हैं, न्यूमेरिक एंटर करते हैं, तो क्या होगा, ए में जो ए की जो वैल्यू है। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी यहाँ पर कोडिंग कंप्लीट। अब इसमें क्या क्या हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर आप जो, अगर आप में से कोई कोडिंग बैकग्राउंड से या फिर CS बैकग्राउंड से है तो वो इन कोडिंग को इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या क्या किया। ठीक है, यहाँ पर डिम ABCS डबल, यहाँ पर क्या डेटा टाइप है, क्या वेरिएबल है, ये आपको इजीली पता लगा सकते हैं अगर आप CS बैकग्राउंड से हैं या फिर आपको कोडिंग आती है। अगर आपका कोडिंग नहीं आती है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको ये बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं। विजुअल बेसिक में .NET एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है। अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से आप शुरू करते हैं तो आप आगे चल के एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है डिम ABCS डबल, डिम DS इंटीजर, FIS न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट देन दिस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि इनवैलिड अमाउंट प्लीज़ री एंटर। ठीक है, इस तरह का मैसेज आपके पास आ जाएगा और उसी टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो लास्ट है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया गया है। ठीक है, अमाउंट का BD-A। यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स है अमाउंट का, हमने यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, हमने यहाँ पर इनको ABCD ऐसे नाम दे दिया, यानी कि अमाउंट को A नाम दे दिया, ड्यूरेशन इन मंथ को B नाम दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को C
और EMI को D नाम दे दिया। यहाँ पर हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने कैलकुलेट बटन की कोडिंग तो कर दी, जैसा कि आप देख सकते हैं कैलकुलेट बटन की कोडिंग तो हमने यहाँ पर कर दी कि कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास एक बटन और है, वो है एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट बटन के साथ भी हमें कुछ करना होगा। तो एग्जिट बटन के साथ यानी कि हमें क्या करना है कि जब हम एग्जिट पर क्लिक करें तो इस फॉर्म से यानी कि इस सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाए। तो एग्जिट पर क्लिक करके हम एग्जिट की कोडिंग भी कर देते हैं। तो उसकी कोडिंग होती है मी डॉट क्लोज। ठीक है, जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो वो जो फॉर्म होगा वो अपने आप को क्लोज कर लेगा। अब आइए चेक करते हैं कि ये कोडिंग हमारी कितनी सही है या गलत है। उसके लिए आपको यहाँ पर डिबग को रन करना पड़ेगा, स्टार्ट डिबगिंग जिसे बोलते हैं। स्टार्ट डिबगिंग जैसे ही आप रन करेंगे तो आपका जो एक डिबगिंग प्रोसेस है रन होगा, जिसमें ये चेक करेगा कि आपके इस प्रोजेक्ट में कोई एरर तो नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट डाला 7,50,000 रुपये और ड्यूरेशन इन मंथ डाला सपोज 7 साल यानी कि 84 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एंटर किया 9.10 यानी कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग जो चल रहा है उसे मैंने यहाँ पर एंटर किया। और यहाँ पर अब मुझे बटन प्रेस करना है कैलकुलेट। जैसे ही मैं कैलकुलेट प्रेस करूँगा यहाँ पर मेरा EMI कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कैलकुलेट पर जैसे मैंने प्रेस की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12,105 यहाँ पर मेरी EMI आ चुकी है। तो इस EMI कैलकुलेटर के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आप कितना अमाउंट कितने समय के लिए लोन लेते हैं और किस इंटरेस्ट पर लेते हैं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी, कितने रुपए की EMI आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जिट बटन भी है जिस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म से एग्जिट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका प्रोजेक्ट जिसमें आपने कोडिंग वगैरह सब कर ली और अपना एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर कि इसको आप सॉफ्टवेयर में कैसे तब्दील करेंगे। सपोज़ कि आपने पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, बहुत सारी कोडिंग करके मल्टीपल फॉर्म्स का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। अब आपको उसको सॉफ्टवेयर में यानी कि उसको सेटअप फाइल में तब्दील करना है, चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा फॉर्म है, वही इंटरफेस ओपन है। तो यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू पर जाना होगा। फाइल मेन्यू पर जाने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपका वही इंटरफेस है, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। विजुअल बेसिक पर क्लिक होगा और इस तरह का आपके पास आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जाना है अदर प्रोजेक्ट्स पर। इसी साइड में आपके पास जो मेन्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर आपको जाना है अदर प्रोजेक्ट्स पर और इसके बाद आपके पास अदर प्रोजेक्ट में आएगा सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट। सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट में जाएंगे तो आपके पास आएगा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। ठीक है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेटअप विजार्ड पर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास देखें सेटअप प्रोजेक्ट आएगा, वेब सेटअप प्रोजेक्ट आएगा, मर्ज मॉड्यूल प्रोजेक्ट आएगा, सेटअप विजार्ड आएगा। तो सेटअप विजार्ड पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास उसका नेम आप दे दीजिए। जैसे सपोज हमारा है EMI कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर हमने यहाँ पर नाम दे दिया। ये हमारा लोकेशन आप देख लीजिए कहाँ पर जाएगा। लोकेशन सी यूज़र विंडोज़ 10 डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो 2010 प्रोजेक्ट विंडोज़ एप्लीकेशन 1। ठीक है, अब ब्राउज बटन पर क्लिक करके सबसे पहले मैं लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ EMI कैलकुलेटर। यहाँ पर मेरी लोकेशन सिलेक्ट हो गई, डेस्टिनेशन लोकेशन। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट अ सेटअप फॉर ए विंडोज़ एप्लीकेशन पर ही क्लिक करने दीजिए। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, आप प्राइमरी आउटपुट फ्रॉम विंडोज़ एप्लीकेशन 1 पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये विंडो है, इसलिए है कि आप इसमें एक ऐसी फाइल ऐड कर सकते हैं जैसे कि रीडमी फाइल आपने देखी होगी, या फिर कोई लोगो फाइल आपको, अगर आपको अपने सेटअप पर लोगो लगाना है तो वो लोगो फाइल आप अटैच कर सकते हैं। वो सब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर सपोज मैंने एक रीडमी फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, EMI कैलकुलेटर में मैंने सेव कर रखी है। इसको मैं आपको बताया था हूँ किस तरह की फाइल है ये, क्या लिखा हुआ है इसमें। थैंक यू फॉर इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय निखिल शर्मा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड प्रोजेक्ट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बसवेयर टेक। ठीक है, तो ये रीडमी फाइल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं।
एप्लीकेशन फोल्डर, यूजर्स डेस्कटॉप और यूजर्स प्रोग्राम मेन्यू। एप्लीकेशन फोल्डर वो फोल्डर है जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स में जाता है तो वहाँ पर आपके पास क्या क्या फाइल्स होंगी। दूसरा आपके पास है यूजर्स डेस्कटॉप। ठीक है, यूज़र जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो यूज़र के डेस्कटॉप पर क्या चीज़ जानी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है यूजर्स प्रोग्राम मेन्यू, यानी कि प्रोग्राम मेन्यू में भी एक शॉर्टकट आइकन आपका जाना चाहिए। आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन फ़ोल्डर में। एप्लीकेशन फ़ोल्डर जब हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो हमारे पास दो फाइल्स वहाँ पर जाएंगी प्रोग्राम फाइल्स में। एक प्राइमरी आउटपुट है हमारा विंडोज़ एप्लीकेशन का और एक ये रीडमी फाइल जो हमने ऐड करी थी। सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक शॉर्टकट भी जाना चाहिए जिसका नाम होगा EMI KLC। ठीक है, यूज़र्स डेस्कटॉप पर भी मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्टकट जाना चाहिए और जिसका टारगेट आप इसी को बनाएंगे। इस फाइल को हमने वहाँ पर बनाया EMI KLC। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। प्रोग्राम मेन्यू में हम नहीं चाहते कि हम उसमें हमारा ये सॉफ्टवेयर शो हो, हम चाहते हैं कि सिर्फ डेस्कटॉप पर आ जाए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि EMI कैलकुलेटर के अंदर ये चालू हो गई हैं बनना फाइल्स। तो यहाँ पर EMI कैलकुलेटर को जस्ट हम राइट क्लिक करके बिल्ड कर देंगे। बिल्ड करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर हमारी जो फाइल्स हैं क्रिएट हो रही हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्ड सक्सीड। ठीक है, बिल्ड सक्सीड के बाद अब आप इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करें और EMI कैलकुलेटर पर आप जाएँ। EMI कैलकुलेटर पर आप गए तो आपके पास यहाँ पर एक नया फोल्डर बन गया है EMI कैलकुलेटर। इसमें आप जाएँ, आपके पास 3 फोल्डर आएंगे, डिबग, रिलीज और EMI कैलकुलेटर। ये फोल्डर नहीं है, ये आपकी एक एप्लीकेशन है। डिबग में आप जाएंगे। डिबग में जाने के बाद आपके पास ये 2 फाइल आ गई। तो ये 2 फाइल ही आपकी सेटअप फाइल है। इसका यूज़ करके आप किसी को भी अपना ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको कोई भी यूज़र डायरेक्ट इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है। ये टेस्ट करते हैं कैसे। सपोज़ यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फाइल आपकी एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी सेटअप फाइल है और ये इसकी कंबाइंड फाइल है जिसमें आपका डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, विंडोज़ इंस्टॉलर फाइल जिसे बोलते हैं ये वो है। ठीक है, इसको मैं एक जगह सपोज यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और सॉफ्टवेयर EMI KLC इसका नाम दे। ठीक है, फोल्डर में मैं ये फाइल कॉपी कर लेता हूँ, अभी क्लोज कर देता हूँ और बाकी सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। आपको ये सॉफ्टवेयर रन कर अभी दिखाएंगे। ठीक है, सब यहाँ पर डिलीटेड है और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी काम मेरा सब कुछ लगभग हो चुका है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर EMI है। ठीक है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इस सेटअप आप रन कर दें। रन करने के बाद आपके पास ये विंडोज़ इंस्टॉलर ओपन हो गया। विंडोज़ इंस्टॉलर ओपन होता है आपका MSI की हेल्प से। आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास वेलकम टू EMI कैलकुलेटर सेटअप विजार्ड आ गया है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखें कि C प्रोग्राम फाइल डिफ़ॉल्ट कंपनी नेम में EMI कैलकुलेटर में ये प्रोग्राम जा रहा है। एवरीवन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जस्ट मी भी कर सकता हूँ कि इसको, जैसे सपोज आपके PC में मल्टीपल एडमिन है, मल्टीपल यूज़र है, तो उसमें आप ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एवरीवन यहाँ पर कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करा और ये सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर यस करा मैंने इसको और ये सॉफ्टवेयर मेरा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पर ज़रूर मेरा एक यहाँ पर आप देख सकते हैं EMI KLC के नाम से शॉर्टकट आ गया है, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, अब मैं EMI KLC पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो मेरा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर रन होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं कैसे। EMI KLC पर डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रन होकर आ चुका है। जैसा हमने जो फॉर्म बनाया था यहाँ पर वही सेम फॉर्म आ रहा है और यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना जो अमाउंट है, सपोज यहाँ पर इस बार डिजिट चेंज कर लेते हैं। 5 लाख का लोन हम यहाँ पर ड्यूरेशन रखते हैं 12×5 60 मंथ 5 साल के लिए और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं वही 9.30 रखते हैं इस बार और कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो EMI आती है वो 10,452 रुपये की आती है।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था विजुअल स्टूडियो की हेल्प से, जिसमें हम .NET लैंग्वेज हमने यूज़ करी है। यहाँ पर काफ़ी सिंपल सिंटैक्स होते हैं, आप C# C++ के थ्रू भी आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर आप इजीली बना सकते हैं। कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, तो आप ये प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, अपने सवाल सुझाव हमें बताएं। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपके लिए कितना हेल्पफुल था, ये हमें कमेंट कर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।